बात 370 की, तो आप देखें 370 के मामले में जयपुर में कितने लोग ऐसे हैं, मैं सिर्फ यहीं के लोगों की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पूरे जयपुर ही कर रहा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर में जाके अपना मकान बनाया है। नमस्कार, मैं अर्शद वासी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। चुनाव का माहौल पूरे हिंदुस्तान में मचा हुआ है हड़कंप और बीजेपी ने दावा कर दिया है कि 400 से पार हमारी सीटें होंगी। अन्य पार्टियां क्या दावा कर रही हैं, देश में चुनाव हो रहे हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा और क्या लोगों के ओपिनियन है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, राजनीति में किस तरह की उतार चढ़ाव हो रहे हैं, आज हम इन्हीं सब बातों को लेकर के चुनाव चर्चा के रूप में एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा हैं, विराजमान हैं। कुछ नेता भी हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कुछ समाजसेवी हैं और आज हम इनसे ये जानेंगे कि आज जो राजस्थान में और हिंदुस्तान में राजनीति में जो उतार चढ़ाव और हिंदू मुस्लिम एकता में जो नफरत पैदा हो रही है, उसके मानिंद हमारा देश किस ओर जा रहा है और जो अब हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं लोकसभा 2024 के, इसमें कौन सी पार्टी क्या अपना स्तर रखेगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। बहुत से हमारे यहाँ ऐसे हमारे मेहमान हैं जो कई बार उनके अनुमान लगभग 90% क्या बल्कि 99% सच रहे हैं। हमारे बसंत हरियाणा जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे आरकू साहब अब्दुल लतीफ़ साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, नसीम अंसारी साहब यहाँ हैं, समाजवादी के विनोद यादव साहब यहाँ मौजूद हैं और हमारे शरीफ भाई यहाँ मौजूद हैं, समाजवादी के आफ्ताब खान साहब यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा भी अन्य लोग यहाँ हैं, शमशुद्दीन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये भाई साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है, ये भाई साहब भी इमरान नाम है, क्या नाम है बेटा आपका, अमान भाई भी यहाँ मौजूद है। तो हम इन सब से ये चर्चा करेंगे कि चुनाव चर्चा ये करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, इन लोगों का ओपिनियन क्या है और आज जो देश का माहौल किस ओर जा रहा है, हमारा देश किस ओर जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो हमारा भाईचारा था वो धीरे धीरे एक वर्ग की तरफ जा रहा है। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विनोद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आप हमारे चैनल पर आए, स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले हमें आप ये बताएं सर कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये किन मुद्दों को लेकर के किए जा रहे हैं और ये किस तरह के चुनाव हो रहे हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरीके के चुनाव नहीं देखे कि राजनीति जो है वो अलग स्तर पे जा रही है और लोगों को जो है पहले से ही केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है वो लोगों को जेल में डाल रही है। दल बदल का एक ऐसा हड़कंप मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है कि दल बदलू लोग जो है वो एकदम एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में भीड़ चाल की तरह चल रहे हैं। क्या मानते हैं आप, इसको पकड़िए, बताएं जरा, क्या आप मानते हैं आज की जो चुनाव हो रहा है हमारे 2024 का। देखिए, अभी जो चुनाव चल रहा है 2024 का, इसमें बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, जिससे वो जो पिछले 10 साल उसका जो समय निकला है उसमें कोई काम अगर उसने कोई किया हो वो बता सकते। बीजेपी मुद्दा भी है, लेकिन विपक्ष बीजेपी को 10 साल के जो इसके समय निकला है उसके कार्य पूछना चाह रही है। विपक्ष उनको चाहे रोजगार हो, चाहे महंगाई हो और चाहे विकास की बात हो, जिस तरह से इनके ऊपर विपक्ष घेरना चाह रहा है बीजेपी इससे भगते और राम मंदिर या दूसरे ईडी का सीबीआई का प्रयोग करके जो नेता है उनको जेल में डाल के उनको अपनी तरफ करके माहौल देना चाहता है। लेकिन ये माहौल भारतीय जो लोग हैं उनकी आज तक की एक मनोदशा रही है कि वो एक सीमा के बाद में अतिवाद को कभी पसंद नहीं करता हूँ। और जितना बीजेपी के इस 10 साल के अंदर जो अतिवाद हुआ है, अतिवाद से जनता भारत की जीत चुकी है। और ये जो 2024 का चुनाव है
इसमें रिजल्ट अप्रत्याशित आएंगे। इसमें आप ये अंदाजा जो बीजेपी 370 का जो बोल रही है, ये एक इनका शगुफा है या जुमला है, आप जो चाहे इसको कह सकते हैं, लेकिन ना 370 आए ना 400 आए। ये 400 पार का आंकड़ा इसलिए दे रहे हैं, मीडिया को पूरा खरीद रखा है। मीडिया उस चीज को बार बार, आप किसी भी चैनल पर चले जाओ, मोदी के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। तो मोदी के ऊपर केंद्रित करके इस देश के अंदर जिस तरह की सरकार चलाना चाह रही है, तो ये जो तानाशाही एक व्यक्ति चलाता है, लोकतंत्र में एक व्यक्ति नहीं होता। लोकतंत्र में कैबिनेट चलाती है, पार्लियामेंट चलाती है, लेकिन यहाँ तो एक व्यक्ति का आदेश सर्वोपरि ये होता है, तो वो नहीं चल सकता। ये तानाशाही का रूप है। तो इस रूप को भारतीय जनता है, भारत की जनता है, वो इसको बदलना चाह रही है और निश्चित रूप से बदलेगी। अगर इसकी डिटेल में जाओगे तो बहुत, जैसे महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हरियाणा में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो आज की परिस्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से आगे कांग्रेस, इंडिया गठबंधन आगे निकलने का फिलहाल कहीं इंडिया गठबंधन 15 के आसपास आ सकता है और बीजेपी 10 के आसपास रह सकती है। तो ये इंडिया गठबंधन का जो और आज जो भारत में है, वहाँ पे इंडिया गठबंधन कहीं भी लूज नहीं कर रहा, बीजेपी सब जगह लूज कर रही है। बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन बीजेपी को त्रास करेगा, झारखंड में त्रास करेगा, बंगाल में करेगा, हरियाणा के अंदर करेगा, राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस ने बहुत बड़ा ये दिखाते हुए जिस तरह से सभी पार्टियों को गठबंधन करते हुए को जो दिए, उससे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। आज इस चीज को देखेंगे रिजल्ट में, आज किसी को संभावना रखे जितना भी सोच कर रहे हैं उससे बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट है। सर, मैं आपको माफी चाहूंगा, बात करता हूँ, वक्त भी कम है क्योंकि थोड़ा सबको मिनट देना पड़ेगा। आपका क्या कहना है, क्या 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है? आप कितने अंक दे रहे हैं, कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी को और कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को, गठबंधन को, क्या मानते हैं? देखिए, सवाल सीटों का नहीं है, सवाल यह है कि आज जो देश की मौजूदा स्थिति है कि देश जिस हालात में है, निसंदेह जो उन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। वैसे तो जैसा कहा विनोद जी ने कि ऐसी कोई संभावना है नहीं कि 400 पार वो आएंगे। झूठ बोलने की इनकी एक प्रक्रिया है, मशीन है, इनका एक सुप्रीम एजेंडा है, झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो और झूठ बोलते रहो, हौसले के साथ बोलो और बोले आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलो। तो एक पूरा माहौल इन लोगों ने बना दिया है कि 400 पार। अगर 400 पार आ जाती है मान, इसकी कोई संभावना नहीं, तो फिर मैं यही कहूँगा कि किसी शायर ने कहा है ना कि हमने वो दौर भी देखा है, कि हमने वो दौर भी देखा है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, सदियों ने सजा पाई। तो अगर मान लीजिए ये देश की जनता का दुर्भाग्य होगा, देश की आम आवाम की बदकिस्मती होगी अगर वो लोग आ जाते हैं, क्योंकि अभी जिन्होंने ये नंगा राज किया है वो संविधान को प्रभावहीन बनाने के लिए पूरा ताकत से जुटे हुए हैं। बेशक इनकी मजबूरी है, ये कहते हो कि संविधान में तो अभी जो उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन सब जानते हैं कि ये लोग जो कहते हैं उसका उलट करने का काम करते हैं। तो इन्होंने अपने जो 10 साल का शासन है उसमें संविधान को प्रभावहीन करने का काम किया है, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको इन्होंने अपने उपयोग के लिए उनको बर्बाद करने का काम किया है, जिसका आगामी दूरगामी परिणाम पूरे देश के लिए सही नहीं होंगे और देश की आम आवाम के लिए भी सही नहीं होंगे। तो मेरा ये मानना है कि निसंदेह ये झूठ बोले कि 400 पार, अपनी बार 400 पार, तो क्योंकि इंदिरा गांधी है जब उनकी हत्या हुई थी तब शायद, और मुझे पुख्ता तो नहीं है मतलब, लेकिन 404 के करीब सीटें आई थी, 404 405 के करीब सीटें आई थी। हाँ, तो आज तो ऐसे बहुत से राज्य हैं
जहाँ इनकी ये बिल्कुल मतलब जीरो है, वही नहीं है। तो 543 में से बहुत से राज्य हैं, तो क्या वो बाकी राज्यों में पूरी जो सीटें हैं 400 की 400 सीटें जीतेंगी? इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। मैं राजस्थान का कहता हूँ, बेशक पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 25 सीटें मतलब एक उनके ही गठबंधन के लोगों को नागौर मिली है तो मिली, लेकिन आज की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वो 25 की 25 पर जीते। निसंदेह उनको नुकसान होगा, ये बिल्कुल मेरा मानना है। और हम सबको ये कोशिश भी करनी चाहिए, और हम लोगों को, तमाम लोगों की ये कामना भी है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन पूर्ण बहुमत से ना आए, क्योंकि ये देश के मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लतीफ साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है, आप हमारे QP न्यूज़ चैनल पर आए, कीमती वक्त दिया। आप क्या मानते हैं, अभी विनोद भाई ने भी यही बात कही है, हमारे बसंत जी ने भी यही बात कही है कि जो 400 पार का दावा कर रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन मिलकर के, क्या आप मानते हैं, क्या वाकई में उनका ये दावा सिद्ध होगा? ये 400 पार है, इसके पीछे साजिश जी, वो साजिश ये है कि अगर ये वीवीपैट की पर्ची 100% गिनवा देते हैं जी, तो बीजेपी को 100 भी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो 400 पार की बात कह रहे हैं, 100 भी नहीं मिलेगी। अच्छा, और अगर वो नहीं गिनवाते हैं तो उनके पास ऐसे इंतजाम हैं कि ये जितना बोलते हैं उससे करीब रिमोट से स्टोर रूम में जो मशीनें होती हैं वहाँ भी रद्दोबदल करने की इनके पास आदत है। इसीलिए ये वीवीपैट की पर्चियाँ नहीं गिनवाने पे तुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट 16 तारीख को इसका ऑर्डर जो भी देगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया कि ये 100% पर्चियाँ गिनी जाएंगी, फैसला उसी पे होगा, तो मैं समझता हूँ बीजेपी को 100 से भी ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए फर्जीवाड़ा जो होता है वो जब खत्म हो जाएगा, आज भी पूरे हिंदुस्तान में जनता महंगाई से परेशान, हिंदू मुस्लिम नफरत फैला दी है कि हर आदमी उस नफरत में घबराया हुआ है, कल क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा। हर भला इंसान इस फिक्र में है कि ऐसा ना हो कि कल सरकार की पॉलिसी के मुताबिक ये कहीं दंगे फसाद ना करा, और दंगे फसाद से हर आदमी घबराता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 16 तारीख को अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक काम करना चाहिए, और वो ये कि हर आदमी अपने घर से वक्त पे निकले और वोट डाल के, बिल्कुल अगर वो वोट डाल के आता है तो हमारा ये मानना है कि हर आदमी के दिल में इस बीजेपी के कार्यकलापों से इतने दुखी हैं कि वो चंद लोगों को छोड़कर या चंद महिलाओं पे इनका राम मंदिर को लेकर जो इन्होंने अपना एक माहौल बनाया है, उसके अलावा इनको कोई वोट मिलने वाले नहीं है। हर अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ हालात खराब हो, माहौल बिगड़े। ये धर्म की अफीम जो इन्होंने बांटी है वो ज़्यादा दूर चलेगी। मेरा ऐसा मानना है। नसीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप ये एक नेता हैं, एक पीपुल्स ग्रीन पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप क्या मानते हैं, क्या बीजेपी के दावे सिद्ध होंगे, या कांग्रेस जो कह रही है 370 उसकी सीटें आ रही हैं? आप तो एक राजनीतिज्ञ हैं, आपने समाजसेवी भी हैं, आप जनता के बीच भी रहते हैं, आप खुद एक नेता है, तो क्या मानते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपका ओपिनियन, कितनी सीटें ला रही है बीजेपी? देखिए अक्षर भाई, मैं आपसे मैं विपरीत बोलना चाहूँगा इसके कहीं है। आपको साहब ने भी बात अच्छी कही, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस मंच पर और इस जगह पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो सक्सेस बैठी हुई है, अगर ये लोग
सही तरीके से और सही दिशा के अंदर अगर चलते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं तो बीजेपी नहीं और आरएसएस नहीं, कुछ नहीं, सब फालतू की बातें हैं। ये सिर्फ एक सलूसा है, इसको लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको बांटा है। जी कमी हमारी है और हमें अपनी कमी को मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाते। जी आज जिस तरीके से देश का 10 साल के अंदर, ये बात तो हम 2013 में, 2013 से पहले एक छोटा सा मजदूर आदमी था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जिसमें बीजेपी का विधायक था और सरकार कांग्रेस की थी। मैंने उस वक्त कई लोगों से, विधायकों से और मंत्रियों से मुलाकात की थी हमने, और उन विधायक और मंत्रियों ने हमारे एक कागज के ऊपर साइन नहीं किया। जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन लोगों ने मुझे, मतलब जो गरीब जनता होती है, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, सपा हो, बसपा हो, अदरवाइज कोई भी पार्टी, कमजोरों का कोई साथ नहीं देता। साथ कौन देता है? जैसे बसंत जी बैठे हुए हैं, लगातार ये लगे रहते हैं पब्लिक सेवा में, कभी कभी थोड़ा सा राजनीति में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे आरकू साहब भी बैठे हुए हैं, लगातार शानदार तरीके से काम करते हैं, बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। लेकिन कभी जब भी चुनाव आते हैं, उस वक्त चाहे किसी भी तरीके से इनको दबाया जाता है या डराया जाता है, धमकाया जाता है, किसी में नहीं जानता, लेकिन कुछ जो स्पीच होती है वो लूज हो जाती है, एक तरफ शांत हो जाती है, एक तरफ झुकाव आ जाता है। अच्छा, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये सुझाव है कि बीजेपी जो 400 पार का नारा देती है, ये बात मैंने 2013 में बोली थी कि बीजेपी सरकार, कुछ ऐसे बहस हो रही थी मोहल्ले में, तो उस वक्त मैंने बोला था कि 10 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, क्योंकि इसका अनुमान था। मैंने भी देश घूमा है, मैं महाराष्ट्र भी रहा हूँ, दिल्ली भी रहा हूँ, गुजरात भी रहा हूँ, राजस्थान में भी अच्छी तरीके से मैंने हर गली हर मोहल्ले को देखा है। लोगों से मुलाकात भी होती है मेरी, वोटर से मुलाकात होती है। मैं ज़्यादातर राजनेताओं या समाज सेवकों से ज़्यादा मिलता नहीं। मैं जनता से, जनता के साथ रहता हूँ, जनता के दुख दर्द को बांटता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि उस वक्त जो मैंने बोला था कि 10 साल बीजेपी रहेगी, और ये बात मैंने बोला था कि बीजेपी की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार है। 2013 में मैंने ये बात बोली थी, 14 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद में अभी साल भर पहले लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने जो 10 साल कहा था वो तो 10 साल पूरे हो गए, अब क्या होगा? तो मैंने कहा जो मैंने पहले बोला था वही आज बोल रहा हूँ कि बीजेपी का कोई वजूद नहीं। बीजेपी की बहुत ज्यादा सीटें अगर आती हैं इस बार, तो ये मान के चलो कि अगर इंडिया गठबंधन सही तरीके से और सही दिशा के अंदर अगर काम करती है तो सरकार इंडिया की ही बनेगी, और एनडीए का विपक्ष भी बहुत कमजोर होगा। ये मेरा मानना है। शुक्रिया साहब।